हेलो फ्रेंड्स, हाय माय नेम इज रॉथा जेलिसिस माय नेम। तो आज का सवाल यहाँ पर मैंने लिया, सेकंड राउंड में क्या मुझे कोई अच्छा कॉलेज मिल सकता है, नहीं मिल सकता है। बड़ा असमंजस है। राउंड फर्स्ट का रिजल्ट आ गया, हमने अपग्रेड किया, अपग्रेड का भी आ गया। अब सेकंड राउंड में जाना भी चाहिए, नहीं जाना चाहिए। हालांकि एक नंबर हमने जारी किया था जिसमें अगर आप पूरा सवाल पूछोगे तो ये हमसे पता कर सकते हो। राइट, वो नंबर अभी भी मैं बता दूं 9111500222। इस पर अगर आप पूरा सवाल से मतलब क्या है, अगर आप अपनी CRL बताओगे, कैटेगरी बताओगे, कोटा बताओगे, डोमिसाइल है नहीं है, ये तमाम चीजें बताओगे, मेल फीमेल, और इसके बाद पूछोगे ये मिला है और ये मिल सकता है क्या, तो हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बता देंगे, बट सवाल पूरा होना चाहिए। सेकेंड राउंड में हमें जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, कौन से बच्चे जा सकते हैं, इस सारी चीजों को, वीडियो थोड़ा बड़ा जरूर होगा बट इस क्रोनोलॉजी को समझेंगे। क्या सेकेंड राउंड में हमें बेटर कॉलेजेस मिल सकता है, अच्छा कॉलेज मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, और फर्स्ट राउंड में ही अपग्रेड कर दूं या सेकंड राउंड में जाऊं, इस तरह के सवाल जहन में उठ रहे हैं ना, तो ये वीडियो आपके लिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अगर हम घुमा फिरा के बात करें तो एक चीज आपको पहले समझनी होगी। थोड़ा सा वीडियो को एक पीछे चलते हैं अपन समझने के लिए। 4 चीजें करनी होती है: रजिस्ट्रेशन, राइट, चॉइस फिलिंग, और इसके बाद आता है अलॉटमेंट रिजल्ट, और चौथा रिपोर्टिंग। तो अभी हम तीसरी स्टेट पे हैं, राइट। अलॉटमेंट हमारा आ चुका है। अगर हमने रिपोर्टिंग की तो कहानी खत्म। जिस कॉलेज में, जिस ब्रांच में हमने रिपोर्टिंग की, आप काउंसलिंग से बाहर हो गए, आगे पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। इस पे भी बच्चों को डाउट है, डाउट निकाल दो दिमाग से। पार्टिसिपेट ही नहीं कर सकते आगे। क्यों नहीं कर सकते? रिपोर्ट जहां करी, कहानी खत्म। सो इस केस में क्या करना है कि अभी आपको डिसीजन लेना है रिपोर्टिंग से पहले कि भाई रिपोर्टिंग अगर आप करोगे तो फीस भी जमा करना पड़ेगी। फीस जमा करोगे तो आपका एडमिशन है वो खो चुका है। जिन्होंने प्राइवेट में कराए तो प्राइवेट वालों ने खुद से रिपोर्टिंग कर दी होगी। हाँ, इसके बाद भी एक ऑप्शन होता है, लेकिन फिर से एडमिशन कैंसिल कराना पड़ेगा दूसरी काउंसलिंग की चॉइस फिलिंग से लेके पहले तक। मान लीजिए वहां पर 16 तक चॉइस फिलिंग है दूसरी राउंड की, उससे पहले एडमिशन कैंसिल, तो इतनी झंझट करो, क्योंकि रिपोर्टिंग करो, फिर कैंसिल करो, फिर ये आओ। सो अगर आपने जिस भी स्टेट पे रिपोर्टिंग कर दी, आप आगे की फर्दर काउंसलिंग नहीं कर सकते। अब सवाल पे आ जाते हैं। सवाल हमारा क्या है कि सेकेंड राउंड में क्या हमें बेटर कॉलेजेस मिलेगा। देखो, सेकेंड राउंड में भी सीटें छूटती हैं, सेकेंड राउंड में भी कॉलेजेस मिलते हैं, सेकेंड राउंड में भी अच्छी ब्रांचेस मिलती है, सेकेंड राउंड में भी अच्छे कॉलेजेस मिलते हैं। लेकिन सेकेंड राउंड में चॉइस फिलिंग बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि फर्स्ट राउंड में जब हम कर रहे होते हैं तो यहां पर चॉइस फिलिंग होती है, लेकिन फर्स्ट राउंड के बाद एक अपग्रेड का ऑप्शन होता है जिसमें चॉइस फिलिंग नहीं होती है। और अपग्रेड में देखा गया है कि कम नंबर पर या बहुत ओह बहुत कम उस पर भी, जुकाम हो गया मुझे, पानी में भीग गया था मैं बारिश में। चलो मुद्दे पर आते हैं। कम मार्क्स पर भी यहां पर अच्छे अच्छे कॉलेजेस मिल गए। तो जिन्होंने अपग्रेड के हिसाब से चॉइस फिलिंग की थी, इसको उनका नतीजा फल मिला है। अगर आपको मनपसंद कॉलेज, मनपसंद ब्रांच मिल गई है तो भैया रिपोर्ट कर दो, राइट। अब सेकेंड राउंड की बात करें तो देखो, एक क्रोनोलॉजी को समझाता हूं। फर्स्ट राउंड में हमने पार्टिसिपेट किया, राज ने पार्टिसिपेट किया, नमन ने पार्टिसिपेट किया, सुरेश ने पार्टिसिपेट किया, रमेश ने पार्टिसिपेट किया, और भी बहुत सारे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। लेकिन इन्होंने, राज ने, महाशय ने कॉमेट के की भी काउंसलिंग की है, UPSEE की भी काउंसलिंग की है, और कुछ बिट्स, पिलानी बिट्स हैदराबाद की बिट सेट का भी दिया है। तो इस काउंसलिंग के साथ साथ और जोसा भी ट्राई कर रहे हैं। हालांकि रैंक अच्छी नहीं है, इनको नहीं पता है जोसा में मिल जाएगा, लेकिन इन 4 काउंसलिंग के अलावा ये DTE की कर रहे हैं 5। अगर इनको DTE में अच्छी एक रैंक है, मान लीजिए 50,000 भी रैंक है, तो इनको DABB, HGS, ITS में कुछ ना कुछ ब्रांच मिल गई। साथ ही साथ इनको अगर UPSC में लगा या बिट्स सेट में लगा कि बिट्स गोवा का मुझे यहाँ पर मिल रहा है, ये इसी ब्रांच मिल रही है, मुझे जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, घर में सलामत पड़ा हुआ, और ये गए,
तो ये ब्रांच छोड़ दी इन्होंने। नमन भाई साहब के पास ये एक ही काउंसलिंग कर रहे हैं एमपीडीटी की, उनको भी एक कॉलेजेस मिल गया भाई, एचजीएस आईटीएस का इनको ईआई मिल गया। लेकिन नमन के फादर के पास इतना पैसा नहीं है कि ये रिपोर्ट कर सके, तो रिपोर्ट नहीं करने की वजह से या फीस 3 दिन में जमा करनी थी, असमर्थता की वजह से इन्होंने भी सीट छोड़ दी। अब आ गए भाई साहब सुरेश। तो एक की कंडीशन ये है कि 2-3 काउंसलिंग कर रहा था, एक भाई साहब की काउंसलिंग तो एक ही की थी लेकिन फीस टाइमली जमा ही नहीं कर पाए, सीट छोड़ना पड़ी। तीसरा आ जाते हैं यहां पर सुरेश जी, इन्होंने काउंसलिंग तो एक ही कर रहे हैं लेकिन किसी प्राइवेट कॉलेजेस में, लवली में, शारदा में या मणिपाल में, अमेठी में एक और ये देख रहे हैं, क्योंकि वहां पर बाबू सोना इनका एडमिशन लेके बैठा है, जिगरी दोस्त वहां पर एडमिशन लेके बैठा है, वहां इनका जाने का प्लान है। तो ये कॉमेट के जाएंगे, मान लीजिए बेंगलोर जाएंगे, उड़ना चाहते हैं, ये घर से बाहर निकलना चाहते हैं, यहां लोकल पढ़ना ही नहीं चाहते। ऐसे भी लोग होंगे, कुछ ऐसे भी लोग होंगे कि जो वेट कर रहे हैं। अब रमेश सुरेश किए थे, रमेश भी ऐसे महाशय हैं जो देखो भैया हमें तो यहां पर एचजीएस आईटीएस की सीएस मिली तो ठीक है, नहीं तो हम तो ड्रॉप ले रहे हैं, सेकेंड ईयर देखेंगे। तो ये 4-5 तरह की कैटेगरी के लोग हैं। जब इनको सीटें मिलती हैं तो राज ने भी छोड़ी, नमन ने भी छोड़ी, सुरेश ने भी छोड़ी, रमेश ने भी छोड़ी। जब ये सीटें छूटती हैं, छूटेंगी, हर बार छूटती है, सेकेंड राउंड में ये जाती है। अच्छा, इसमें एक और आ गए, इन 4 के बाद एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको मैंने मिस कर दिया, कालू भैया, राइट। ये क्या महाशय है कि इनको फर्स्ट राउंड में मिला, सेटिस्फाई नहीं हुए, इन्होंने अपग्रेड कर दिया, अपग्रेड में भी मिला, तो अब कहते हैं कि भाई साहब अरे यार ये कॉलेज, ये ब्रांच सही नहीं है, अब मुझे सेकेंड राउंड में जाना है। ऐसे सबसे ज्यादा होंगे, तो ये भी सीटें छोड़ेंगे। अगर अपग्रेड का जो 7 से 10 तारीख के बीच में आप रिपोर्ट नहीं करोगे तो ये कैंसिल होके फिर से सेकेंड राउंड में आ जाएगी। तो हर जगह से सीट सेकेंड राउंड में तो आ रही है, लेकिन अगर 100 सीटें थी तो यहां पर भाई साहब ये तो समझो कि 50% तो भरी जाएगी, 60% तक भर जाएंगी फर्स्ट राउंड, और फर्स्ट राउंड के अपग्रेड के बाद 40% सीटें बचेंगी। 40% सीटें बची तो 60% सीटें खर्च हो गई, लेकिन 60% स्टूडेंट भी तो चले गए। अब यहां पर सेकेंड राउंड में फिर से होड़ मचेगी सीएसआईटी के लिए, सीएसआईटी के लिए। तो सेकेंड राउंड में आपको चॉइस फिलिंग अगर सीएसआईटी भर दोगे बस, तो भाई साहब फिर बहुत ज्यादा रैंक तक आपको अच्छा कॉलेज मिलेगा, जो कम रैंक में भी मिल जा रहा था फर्स्ट राउंड अपग्रेड में। तो आपको यहां पर ध्यान रख के, ध्यान से सेकेंड राउंड की चॉइस फिलिंग करना है। तो या तो जाओ टूल का, प्रेडिक्टर का यूज करो जो हमने दिया है स्टूडेंट खबरी में, चॉइस फिलिंग टूल दिया है, इसका यूज करो, राइट। और एक नंबर भी हमने जारी कर दिया था, चाहते हो किसी एक्सपर्ट से ही काउंसलिंग कराना और मुझसे कराओगे, मैं पहले ही बता दूंगा कि राउंड 2 में ये इंटरनल जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, इसमें फंस जाओगे, इसमें नहीं जाना है, वो सारा देखो एनालिसिस करने से होगा। तुमने पुरानी वीडियो देखी होगी पिछले साल की, तो शायद तुम कर भी लो, क्योंकि हर बच्चे को ये समझाया नहीं जा सकता, अगर आपने यहां दिमाग लगाया होगा, टाइम दिया होगा, तो ही आप समझ सकते हैं, राइट। सो सेकेंड राउंड में सीट जाएगी, इवन सेकेंड राउंड के बाद सीएलसी में भी जाएगी। सेकेंड राउंड के बाद भी ऐसे बच्चे होंगे जो उन्हीं रमेश, सुरेश, राज, नमन में से होंगे और कालू टाइप के होंगे कि वो सीएलसी में भी जाना चाह रहे होंगे, और सीएलसी में अच्छा कॉलेज जैसे एचजीएस आईटीएस की है, पिछली बार से ज्यादा सीएस की ब्रांचेस बाहर आएंगी। मैंने अभी भी बताया था, सम्राट अशोक 100, 150, 100, 120 सीटें ईआई की, ईआई इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन की, 70 से ज्यादा सीटें सीएलसी में जाएंगी। नाम पलट दूंगा अगर नहीं आएंगी इतनी तो। दैट मच कॉन्फिडेंस आई हैव, क्योंकि मुझे पता है, मैंने एक रिसर्च कर रखी है इस पे। हम आंकड़ों पे बात करते हैं, हम फैक्ट पे बात करते हैं, हम बात करते हैं कितने बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया, क्या है, राइट। 70 सीटें ईआई में। अब चले जाओ सीएलसी में, सम्राट अशोक, एसएटीआई, ईआई ब्रांच ना मिले तो बताना मुझे,
अब आप कहोगे 7 लाख रैंक है भैया, जाओ 7 लाख रैंक है, तुम हो 8 लाख वाला आ जाओ, मैं सीएस रिलेटेड दिला के बता रहा हूं यहां पर सम्राट अशोक में। चलो तुम्हारे 0 नंबर है, 12th पास हो, जेई में 0 नंबर है, 11 लाख रैंक है या 0 नंबर है, तुम आ जाओ, मैं बरकतुल्लाह में तुम्हें सीएस दिला रहा हूं, जो अभी 3 लाख में क्लोज हो गई है, 4 लाख में क्लोज हो गई। पॉइंट इज दिस कि समझना पड़ेगा आपको ये काउंसलिंग। 4 ऑन कैमरा बोल रहा हूं, ये ऐसे बच्चे आ जाए मुझे चैलेंज करें, 12 लाख रैंक के, तुम्हारी 0 नंबर है, 12th बस पास होना जरूरी, नहीं तो कह दो भैया पास भी नहीं हुए, कंपार्टमेंट है, आप करा के बताओ, राइट। सो बरकतुल्लाह जैसा कॉलेज जिसमें 4 लाख पे क्लोज हो गया है, ऐसे बच्चे आ जाएं। सीएस चाहिए, आईटी चाहिए, ईसी चाहिए, मैकेनिकल चाहिए, XYZ जो भी ब्रांच चाहिए, जो भी का मतलब है सीएससी मांगोगे ना, हाँ तुम्हें सीएससी की बात कर रहा हूं। चॉइस फिलिंग को आपको समझना होगा, मैंने पहले भी बताया, फर्स्ट राउंड में भी देखो ये मिलेगा। कई बार बच्चे अपग्रेड कर देते, पता है अपग्रेड के बाद भी वो रिजल्ट आना है, और मैंने बताए हुए थे ये अपग्रेड के रिजल्ट से पहले ना मेरी एक लाइव देखिएगा सेशन, उसमें मैंने बच्चों को बताया था कि तुम्हें क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, और अपग्रेड करने के बाद भी क्या मिलेगा, और वही मिला होगा, आई एम 100% श्योर। अदरवाइज ऐसे बच्चे निकल के आए सामने, बताएं कि आप झूठ बोलते हो, आपने झूठ बोला। मैं तो लाइव अटेंड कर रहा हूँ, आपके पास टेलीकास्ट है, पुरानी वीडियो रखे हुए। सो पॉइंट ये भी अभी ध्यान में रखो, 70 सीटें बोल रहा हूँ, मतलब 70-60 तो मान ही लिया, आधी से ज्यादा सीटें जिसकी बच रही हैं। क्यों बच रही हैं? हमने 2023 में हम ग्राफ बताया करते थे किस कॉलेज में कितनी सीटें बचेंगी फर्स्ट राउंड के बाद, सेकंड राउंड के बाद। ऐसा नहीं है आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है सेकंड राउंड में भी अच्छे कॉलेज मिलते हैं, अच्छी ब्रांचेस मिलती हैं। अब SOIT स्कूल ऑफ इंफॉर्मेशन, सेकेंड राउंड में आप जाओगे, यहां पर आपको 2.5 लाख में मिल गया, 3 लाख तक में मिल गया SOIT। सेकेंड राउंड में आप जब जाओगे तो ये 2 लाख पे ही क्लोज हो जाएगा ये पर्टिकुलर वाला कॉलेज, क्योंकि यहां पर सिर्फ CS रिलेटेड ही ब्रांचेस है। अब देख लेना आप सेकेंड राउंड का जब रिजल्ट होगा SOIT के लिए, यहां पर 2 लाख के ऊपर क्रॉस नहीं होगा, बड़ा मुश्किल है। तो इंडिविजुअल अलग अलग कॉलेजेस में इस बार HGS की CS पिछली बार की CS जितनी CLC में आई थी उससे ज्यादा आएगी, भले मैं कह रहा हूं एक सीट ज्यादा क्यों ना आएगी ज्यादा, मिला लेना, देख लेना। अब इस कॉलेजेस में कम कट ऑफ जा रहा है, लेकिन आपको इसमें पर्टिकुलर हमने बताया HGS में CLC में, तो कहां पर CLC में जाना है, किस में इंटरनल जाना है, किस में नहीं जाना है, कि सबकी इंडिविजुअल प्रोफाइल टू प्रोफाइल वेरी करेगा। तो ओपनली तो हम नहीं बता सकते, हम देखो नॉलेज बांटने के लिए यहाँ रेडी है, और मैं इतनी जो मदद तुम्हारा कर सकता हूँ, ये मैंने नंबर दे दिया है जो मैं मदद कर सकता हूँ। अगर तुम पूरा सवाल पूछोगे अपनी CRL रैंक, मेल फीमेल हो, डोमिसाइल कहाँ का है, रैंक आपको CRL ही बताना है, कैटेगरी बताओगे, और आपको ये मिला है, और क्या मुझे ये कॉलेजेस में रिपोर्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये मुझे मिल सकता है क्या, अगर आप ऐसा सवाल पूछोगे तो हम ये भी बता देंगे कि रिपोर्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। सेकंड राउंड में फ्री एडवाइस होगी, लेना लो वरना वापस, आप अपनी मर्जी के मालिक हो, जो पापा मम्मी कह रहे हैं, जो तुम्हारा दिल कह रहा है वो तुम करो। जो हम कर सकते हैं, कर सकते होंगे, वो हम करेंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, एक नंबर दे दिया, ये सब चीज। अगर तुम समर्थ हो, पे कर सकते हो, थोड़ा बहुत खर्च कर सकते हो, पे काउंसलिंग में देखो एक रिसर्च बेस करना पड़ता है कि आप वहां उलझे नहीं, CLC में आपको भेजने की जरूरत है नहीं है, जहां सियोरिटी होगी 100%, तभी हम बोलेंगे कि आपको इंटरनली जाना है नहीं जाना, ये ब्रांच लेके ये चेंज करिए या नहीं जाना है। तो ये विदाउट रिसर्च करेंगे, ऐसे ही बोल देंगे हम सबसे, तो वो फिर गड़बड़ घोटाला हो जाएगा, आप उल्टा उलझ जाओगे, फिर आपको उसी ब्रांच में पढ़ना पड़ेगा। दैट्स द रीजन, हेल्प करना चाहते हैं, हेल्प करने का मकसद है, हेल्प करने का उद्देश्य है, इसलिए हमने टूल प्रेडिक्टर भी दे रखे हैं। आप काउंसलिंग खुद डेमो से इससे कर सकते हैं, वो आपको बता देगा कि आपने ये भरा है, ये मिल जाएगा, जाके आप देखो, तो थोड़ी मेहनत खुद भी तो करो। इसके बाद इस नंबर पे आप सवाल पूछोगे, हम फ्री ऑफ कॉस्ट बता देंगे, तुम्हारी मर्जी। इस पे आखिरी में लिख दोगे पेड काउंसलिंग, अगर आपने ऐसा लिखा तो भैया यहाँ पर आपको जवाब तो मिलेगा ही। जो कॉलेजेस आप चाहते हो अगर उसमें बन रहे हैं, कैसे क्या बनना है, तो वो वाले आपको पिच कर देंगे पेड काउंसलिंग का भी। फिर आपको हम या कोई भी जो एक्सपर्ट होगा, आप चाहते हो कि नहीं मैं ही करूं रोथर सर,
तो मैं भी कर दूंगा, आप बोल दीजिएगा क्लियरली उनसे कि हमें रॉथर सर से ही काउंसलिंग करानी, ये जो भी आपके जहन में हो तो वही कर देंगे। और जब आपको एक आपका ब्रांच कॉलेज मिलेगा, जो फर्स्ट राउंड में जिनको मिले हैं, जो कमिटमेंट किया था, जो बोला था वो मिला है, तो आप देखिए, आप फिर खुद अपनी चीजों को समझेंगे, करेंगे, राइट। सो आई होप यहाँ पर आपके डाउट्स वगैरह क्लियर हुए होंगे। सो सेकंड राउंड में जाना है नहीं जाना है, हमने नंबर भी दे दिया है, चॉइस फिलिंग टूल है, प्रेडिक्टर है, जाओ जाके देखो सेकंड राउंड की देखिए, और अगर आपको मनपसंद कॉलेज ब्रांच मिल चुकी है तो जाइए रिपोर्ट करें। बाकी चीजों के लिए बने रहिए, देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.